जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिंदी सेकंड पेपर का चैप्टर 4 देखेंगे। इसके पहले के 3 चैप्टर्स हमने देख लिए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने चंद बरदाई जी के बारे में पढ़ा, फिर सेकंड चैप्टर में जगनीक जी के बारे में और थर्ड चैप्टर में गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा और उनके द्वारा रचित राष्ट्रीय काव्यों का व्याख्या भी हमने देखा हुआ है। आज हम चैप्टर 4 में भूषण के दोहे की व्याख्या देखेंगे और भूषण जी के भी बारे में देखेंगे, क्योंकि आपका जो यह सिलेबस है इसमें आपके राष्ट्रीय काव्यों की व्याख्या भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपसे कवियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको दोनों अच्छे से यहाँ पर समझाया जाएगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं यह भक्ति एवं रीतिकालीन का राष्ट्रीय काव्य जो है उसका लास्ट चैप्टर है। इकाई 2 हमारा आज समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात हम जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे, अध्याय 5 पढ़ेंगे, उसमें हम भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं भूषण जी के बारे में। और अगर आप नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो चलिए देखते हैं भूषण जी के बारे में। भूषण जो हैं भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे, मतलब भारतीय संस्कृति जो थी उसको बहुत मानते थे, उनकी भक्ति समझ लीजिए करते थे। और उनके जो मनमानस में उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, मतलब लोगों के मन में उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। और उनकी संपूर्ण कविता युग चेतना से आप्लावित है। वे जातीय कवि न होकर उदात्त भावना से ओतप्रोत एक राष्ट्रीय कवि हैं। उन्होंने राष्ट्र के कर्णधारों के प्रशंसा के गीत गाए हैं। वीरता एवं साहस के साथ साथ तात्कालिक समाज की विषमता की भी सजीव झांकी उतारी है। मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके गीत गाए, उन्होंने राष्ट्र के बारे में अन्य गीत लिखे हुए हैं। जब साहित्यकार प्रेम, श्रृंगार, विलासिता से राग के काव्य सौंदर्य की स्वर लहरियों को मिला रहे थे तो भूषण बिन विराजय कविता वनिता मित्र की भावना वाले कवि काव्य की समता रमणी के साथ कर रहे थे। मतलब जब उस समय के साहित्यकार जो थे वह प्रेम, श्रृंगार और विलासिता के राग गा रहे थे अपनी कविताओं में, उस समय उन्होंने राष्ट्र के बारे में लिखना प्रारंभ किया था। सुरा और सुंदरी से हटकर राजाओं का ध्यान कभी कल्याण की ओर जाता ही नहीं था। ऐसे समय में जागृति करने वाले कविवर भूषण ने राष्ट्रीय चेतना की चिंगारी को फैलाया हुआ है। उस समय जो सुंदर नारियां थी, मतलब उस समय की जो सुंदरियां थी, सुरा और सुंदरी थी, उनसे ध्यान हटकर राजाओं का कभी कल्याण की ओर जाता नहीं था। और ऐसे समय में भी कविवर भूषण जी ने राष्ट्रीय चेतना की चिंगारी को फैलाया है और वीर रस रंजित वाणी ने सुप्त भारतीय नागरिकों में शक्ति का विचार किया है। महाकवि भूषण का जन्म कानपुर के निकट तिकवापुर ग्राम में सन 1613 संवत 1670 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और इनके 3 भाई भी रीतिकाल के महान कवि रहे हैं। और तीनों भाइयों का क्या नाम है? चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ। भूषण का असली नाम अज्ञात है। इनकी चित्रकूट के राजा ने भूषण उपाधि प्रदान की थी, वही इनका वास्तविक नाम बन गया था। इनका जो वास्तविक नाम है वह किसी को भी नहीं पता है। चित्रकूट के जो राजा थे उन्होंने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी और तब से यह भूषण कहलाने लगे थे। गृह कलह के कारण स्वाभिमानी भूषण गृह त्याग कर जीविकोपार्जन हेतु दिल्ली दरबार में गए। वे समुचित सम्मान न मिलने के कारण वहां भी नहीं रहे और चित्रकूट के राजा रुद्रराम के यहाँ चले गए थे। इसके बाद वे शिवाजी तथा छत्रसाल राजाओं के दरबारी कवि रहे। राष्ट्रीयता, जाति गौरव, स्वाभिमान, ओजस्वी व्यक्तित्व के कवि के जीवन की विशेषताएं रही हैं। भूषण को न केवल काव्यशास्त्र का पूर्ण ज्ञान था, अपितु धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का भी ज्ञान था। विलासिता के विरुद्ध सिंहनाद करने वाले इस सरस्वती सपूत की आत्मा 1715 ईस्वी में संवत 1772 में इस नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा में मिल जाती है, अर्थात सन 1715 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं भूषण की प्रमुख 3 काव्य रचनाएं उपलब्ध हैं। पहली कौन सी है? शिव बावनी।
इस काव्य ग्रंथ में महाराज शिवाजी के शौर्य, तेज, पराक्रम आदि के ओजस्वी प्रसंग इन्होंने लिखे हुए हैं तथा उनकी सेना, उनके युद्ध, उनके क्रियाकलाप का चित्रण किया हुआ है शिवा बावनी में महाराजा शिवाजी के बारे में। शिवराज भूषण फिर उनका दूसरा रच ग्रंथ है। यह ग्रंथ परंपरावादी कवियों की तरह काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथ है। इसमें अलंकारों की परिभाषाएं एवं शिवाजी को प्रशंसा में रचित काव्य उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तत्पश्चात उनका जो तीसरा ग्रंथ है, इसमें छत्रसाल दशक है, वह वीर छत्रसाल के युद्ध कौशल का वर्णन इसमें करते हैं। इसमें ओरछा नरेश छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम को काव्यमय बनाया गया है। इस प्रकार भूषण ने स्वाभिमान से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति की। आपके काव्य में वीरता की सशक्त संतृप्ति रही है। अब हम हमारे जो चैप्टर में लगे हुए दोहे हैं उनके अर्थ देखेंगे, भूषण जी के दोहे। और पहला दोहा कौन सा है? इंद्रजीभ जंभ पर, बाड़व सुवंभ पर, संदेश पर रघुल राज है, पौन बारी बार पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं, दावा द्रम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिम कंस पर, त्यों मलिच्छ बाण पर, शेर शिवराज है। इसका अर्थ देखेंगे। हमने व्याख्या लिखने से पूर्व आपको बताया हुआ है, आप पहले से भी जानते होंगे कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? संदर्भ लिखना होता है। उसमें हमें लिखेंगे कि प्रस्तुत यह जो दोहा है यह भूषण कृत मतलब भूषण जी द्वारा लिखित शिवराज भूषण से लिया गया है। तत्पश्चात क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है कि जो भी पंक्ति है या जो भी दोहा है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसमें शिवाजी की प्रशंसा की गई है, तो हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में शिवाजी की प्रशंसा की गई है। फिर हम व्याख्या लिखेंगे। पहला हमारा लाइन है, इंद्रजीभ जंभ पर, बाड़व सुवंभ पर, रावण संदेश पर रघुकुल राज है। मतलब जिस प्रकार इंद्रजीभ जंभ पर, जंभ कौन था? जंभ राक्षस था। कौन राक्षस था? जंभ राक्षस था। जीभ राज, इंद्रजीभ जंभ पर जिस प्रकार इंद्र ने जंभ राक्षस को नष्ट किया था, वैसे ही शिवाजी ने अनेक मलेच्छ सरदारों को मार डाला है। बाड़व सुवंभ पर, देखिए यहाँ पर आपको जंभ पर, सुवंभ पर, रावण रघुकुल राज है, मतलब अलग अलग लोगों से उनकी तुलनाएं की गई हैं। किसकी तुलनाएं की गई हैं? शिवाजी की। जैसे कि इंद्र ने जंभ राक्षस को नष्ट किया है, वैसे ही शिवाजी ने अनेक मलिच्छ सरदारों को मार दिया है। बाड़व सुवंभ पर, जिस प्रकार वाड़वाग्नि ने समुद्र में फैलती हुई पानी को सुखाना आरंभ कर दिया था, उसी प्रकार शिवाजी ने तुर्कों मुगलों के ऊपर राज किया था। वाड़व सुवंभ पर का क्या मतलब हो गया? जो वाड़वाग्नि समुद्र में फैलते हैं जब, तो वह जल पानी को सुखाना आरंभ कर देते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार जो शिवाजी हैं तुर्कों और मुगलों के ऊपर राज किए। रावण संदेश पर रघुकुल राज है, जिस प्रकार रावण को रघुकुल के राजा राम ने खत्म किया था, उसी प्रकार जो तुर्कों को खत्म किया किसने? शिवाजी ने। पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, पौन बारी वाह पर अर्थात जिस प्रकार वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, वैसे ही शिवाजी के युद्ध करने पर शत्रु जो हैं दल दूर दूर भाग जाते हैं। पौन बारी वाह पर मतलब जिस प्रकार जो है वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार शिवाजी के युद्ध करने पर जो शत्रु दल होते हैं दूर दूर भाग जाते हैं। अगला है शंभुरति नाह पर, जिस प्रकार रति नाह, रति कौन थी? कामदेव की पत्नी। जिस प्रकार शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उसी प्रकार शिवाजी के क्रोधपूर्ण दृष्टि को देखते ही मुगल सरदार मर जाते थे। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं, जिस प्रकार सहस्त्र बाहु कौन था? सहस्त्र बाहु को किसने मारा था? परशुराम ने। राम पहले परशुराम जी का नाम था, लेकिन फिर जब शिव जी ने उन्हें जो परशु दिया, अपना अस्त्र दिया, तो उनका नाम परशुराम हुआ। जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं, जिस प्रकार परशुराम ने सहस्त्र बाहु राजा को नष्ट किया था, उसी प्रकार शिवाजी ने हजारों हाथों वाली अनेक सेनाओं को
नष्ट किया है। मतलब जिस प्रकार बहुत से भुजाओं वाले जो राजा थे, सहस्त्रबाहु उनका नाम था, उनका अंत किसने किया? परशुराम ने। उसी प्रकार जो हमारे शिवाजी हैं, उन्होंने हजारों हाथी वालों अनेक सेनाओं को नष्ट किया। मतलब सेनाओं में अनेकों लोग थे और अनेकों लोग को हाथों को नष्ट किया है। अगला हमारा है दावा द्रमदंड पर चीता मृग झुंड पर। जिस प्रकार दावाग्नि जंगल में फैलकर शीघ्र ही समस्त पेड़ पौधों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार शिवाजी की सेना शत्रु को मारकर नष्ट कर देती है। दावा द्रम दंड पर मतलब जब हमारे जंगल में भीषण आग लगती है तो वह शीघ्र ही पेड़ पौधों को भस्म जिस प्रकार से कर देती है, उसी प्रकार से शिवाजी की सेना शत्रु को मारकर नष्ट कर देती है। चीता मृग झुंड पर, चीता जैसे मृग झुंड पर झपटता है, उसी प्रकार शिवाजी शत्रु सेनापतियों और उनके दलों पर झपटते हैं। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, चीता जैसे जो मृग झुंड पर झपटता है, चीता मृग झुंड पर, उसी प्रकार शिवाजी के सेनापति जो है उनके दलों पर, अपने शत्रुओं के दलों पर झपटते हैं। शिवाजी भी शत्रु के सेनापतियों पर झपटते हैं। और अगला लाइन है भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, शेर का अधिकार हाथी के मस्तिष्क पर जैसे होता है, उसी प्रकार शिवाजी प्रत्येक सेनापति के मस्तक को अपना लक्ष्य बनाते हैं। वह छोटे छोटे सैनिकों को न मारकर सीधे सेनापति को ही मार देते हैं। तेजतम अंश पर कान्हजिम कंस पर, त्यों मलिच्छ बाण पर शेर शिवराज है। जिस प्रकार तेज अर्थात सूर्य का प्रकाश अंध को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शिवाजी की सेना शत्रु सेना का सफाया कर डालती है। और कान्हजिम कंस पर, जिस प्रकार कृष्ण ने कंस को नष्ट किया, उसी प्रकार शिवाजी ने हर शत्रु राजा का समूल नष्ट करने पर लगा रहता था। और मलेच्छ बाण पर शेर शिवराज हैं, और इसी प्रकार शिवाजी मलेच्छ वंशी राजाओं के ऊपर शेर के समान विराजमान हैं। यह जो है भूषण ग्रंथावली से लिया गया है। अगला हमारा दोहा जो है बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के, नग भहराने ग्राम नगर पराने, सुनि बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भंजाने अति छूटे लस केस के, दल के दरारन ते कमठ करार फूटे। ये हमारा दूसरा दोहा है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो इसका भी वही संदर्भ होगा क्या कि प्रस्तुत दोहा शिवराज भूषण से लिया गया है और इसमें शिवाजी के बखान किया गया है। तो बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के। पहली लाइन का हम जो व्याख्या देखेंगे, शिवाजी के सेना के झंडों के फहराने, बाने फहराने तथा हाथियों के घंटा बजने पर जो देश देश के छोटे राजा थे, छोटे बड़े राजा राव और राणा युद्ध को छोड़कर भाग जाते हैं। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने मतलब वो ठहरते नहीं हैं, वह भाग जाते हैं। राव राणे देश देश के मतलब छोटे छोटे देश के जो राजा राव या राणा जो भी थे, वह युद्ध का स्थल छोड़कर भाग जाते हैं। वे शिवाजी की सेना के सम्मुख नहीं ठहर सकते थे। अगली लाइन है नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनि बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के। शिवाजी के राजा के, शिवाजी जो हैं उनके राजा जो हैं वह नगाड़ों की आवाज़ सुनकर नग बहराने, यहाँ पर नग का दो अर्थ लिया गया है। एक तो नगाड़ा बजता है जब, तो नग बहराने मतलब पर्वत भरभरा कर गिर पड़ते हैं, और शत्रु पक्ष के लोग नगर और गांव में भाग जाते हैं। जब नगाड़े बजते हैं शिवाजी के, तो जो पर्वत हैं पहले भरभरा कर वह गिर पड़ते हैं, शत्रु पक्ष के और जो लोग हैं वह नगर और गांव में भाग जाते हैं, वह नगर और गांव को छोड़कर भाग जाते हैं। अगला है बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के,
भौन को भंजाने अति छूट लट केस के। हाथिन के हौदा उकसाने, हाथियों के हौदे ढीले पड़ गए। हाथियों के मस्तक पर मद के कारण मडराने वाले भौरे, भौन को भंजाने अति भौरे अपने घर को भाग गए तथा शत्रु स्त्रियों के डर के मारे बंधे हुए बालों से लट छूट गई। छूटे लट केस के, शत्रु स्त्रियों की जो स्त्रियां हैं उनके डर के मारे बंधे हुए बालों के लट जो है वह छूट जाते हैं। अगली लाइन है, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। केरा के से पात बिहराने फन शेष के। शिवाजी की सेना का पृथ्वी पर दबाव, जब वो भाला मारते हैं तो उनका इतना प्रभाव पड़ता है कि पृथ्वी पर दबाव पड़ने लगता है और पृथ्वी को उठाने वाला जो कच्छप के समान, कच्छप का जो पीठ होता है, कछुए का जो पीठ होता है जिस प्रकार कठोर होता है, उतनी कठोर पृथ्वी भी जो है वह दबाव के कारण फूट गई। और केरा के से पात बिहराने फन शेष के, और शेषनाग के फन केले के समान फूट जाते हैं। फिर अगला हमारा दोहा कौन सा है, तीसरा, निकसत मेयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। फारे तम तोम से गयंदन के जाल की। लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी। रुद्र ही रिझावें दे दे मुंडन की माल को। लाल छितिपाल छत्रपाल महाबाहुबली। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल की। प्रतिभर कटक कटीले के ते काटी काटी कालिका सी मिल की। कलेऊ देती काल की। इसका अर्थ हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। यह जो है छत्रसाल शतक से लिया गया है। यह जो दोहा है कहाँ से लिया गया है, छत्रसाल शतक से लिया गया है। तो हम संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं छत्रसाल शतक से ली गई हैं और इसके रचनाकार जो हैं भूषण जी हैं। और इसके प्रसंग में शिवाजी की वीरता का नहीं, छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। तो पहली लाइन देखेंगे, इसकी व्याख्या। पहली लाइन है, निकसत मेयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी। फारे तम तोम से गयंदन के जाल से। मतलब जब आप अपने मेयान से तलवार को, प्रलय लाने वाली तलवार को निकालते हैं तो शत्रुओं के जो जाल हैं उनको आप तम तोम से गयंदन के जाल को, उनके जाल को आप फाड़ डालते हैं। लागत लपक की कंठ बैरिन की नागिन सी। रुद्र ही रिझावें दे दे मुंडन की माल सी। और इसका वर्णन करते हुए, छत्रसाल जी की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप तलवार ऐसे चलाते हैं, आपकी तलवार ऐसे चलती है जैसे नागिन अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है, जैसे बैरिन के नागिन सी। लागत लपक कंठ बैरिन के नागिन सी, अर्थात जैसे नागिन अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है और अपने शत्रु को खत्म कर देती है, ऐसा लगता है कि रुद्र ही रिझावें दे दे मुंडन की माल को। शिव जी को खुश करने के लिए, रुद्र ही रिझावें अर्थात शिव जी को खुश करने के लिए आपकी तलवार मुंडन की माल, मुंडों की माला अर्थात सिर की, खोपड़ी मतलब जो होती है सिर, उसकी माला आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं, आपकी तलवार चढ़ा रही है। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल की। मतलब आपके तलवार की कहाँ तक बखान करूं। कवि भूषण जी कहते हैं कि हे महाबाहुबली प्यारे राजन छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपकी वीरता और प्रलयंकारी तलवार का बखान करूं। मतलब आपकी वीरता और आपके इस प्रलयंकारी तलवार की मैं कहाँ तक बखान करूं। लाल छित्रपाल, हे चित्रपाल छत्रसाल, हे महाबली राजन, महाबाहुबली राजन, मैं आपकी वीरता और तलवार की कहाँ तक बखान करूं। प्रतिभर कटक कटीले केत काटी काटी कालिका सी मिल की। कलेऊ देती काल की, अर्थात जिस प्रकार देवी कालिका अर्थात देवी काली जो हैं उन्होंने काली का रूप धारण करके जिस प्रकार रक्त बीज का संहार किया था, ऐसा लगता है कि जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए आपकी तलवार शत्रुओं के सिरों का कलेऊ दे रही है, मतलब काली जी को चढ़ा रहे हैं। यह हमारा दोहा हुआ। अगला हमारा चौथा दोहा है, दारुण दहस हसा कुश विदारवे को। भयो नरसिंह रूप तेज विकरार है। भूषण भनत तेऊ रावण के भारवे को। रामचंद्र भयो रघुकुल सरदार हैं। कंस के कुटिल बल बंसन बिंधु सीवे को। भयो चतुराय
वसुदेव को कुमार हैं, पृथ्वी पुरुहूत साहि के सपूत शिवराज, मलेच्छन के भारियों को तेरे अवतार हैं। अर्थात सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में लिखेंगे कि आप यह जो दोहा भूषण कृत है यह शिवराज भूषण से लिया गया है। यह जो चौथा दोहा है कहाँ से लिया गया है, शिवराज भूषण से लिया गया है। और इसका संदर्भ में लिखेंगे कि इसमें शिवाजी की प्रशंसा की जा रही है। आपको हमने प्रसंग भी बताया है हर एक दोहे का और व्याख्या बहुत अच्छे से बताया है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। दारुण दहत हसा कुश विदारिवे को, भयो नरसिंह रूप तेज विकरार है। अर्थात महादारुण जो हिरण्य कश्यप था, शिशु दैत्य को विदुर अर्थात अपने जो उनका प्रहलाद पुत्र था हिरण्यकश्यप का, उसको दुख देने वाले हिरण्यकश्यप को जिस प्रकार से भयो नरसिंह रूप तेज विकरार है, उसको बचाने के लिए जिस प्रकार से किसने जन्म लिया था, नरसिंह अवतार लिया था किसने, भगवान ने। भूषण भानत त्यों ही रावण के भारिवे को, रामचंद्र भयो रघुकुल सरदार हैं। भूषण कवि कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि तुलना करते हैं, अभी तुलना करके बताएंगे लास्ट में कहना क्या चाहते हैं। तो उसमें तुलना करते हैं। उसी प्रकार रावण को मारने के लिए रघुकुल के सरदार श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, और प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया, और रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी जो रघुकुल के सरदार के रूप में अवतीर्ण हुए। और उसी प्रकार कंस के कुटिल बल बंसन विंधु शिवे को, भयो चतुराय वसुदेव को कुमार हैं। उसी प्रकार कंस के कुटिल एवं बलवान वंश को नष्ट करने के लिए यदुपति चतुराय वसुदेव को कुमार हैं। यदुपति वसुदेव के बेटे श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार हुआ। पृथ्वी पुरुहूत साहि के सपूत शिवराज, मलेच्छन के भारियों को तेरे अवतार हैं। उसी प्रकार उसी भांति पृथ्वी पर इंद्र रूप शाह जी के सुपुत्र शिवाजी मलेच्छों का नाश करने के लिए आपका अवतार हुआ है। भूषण जी का कहना क्या है, जिस प्रकार प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिए थे, और रावण के जो उसका वध करने के लिए मारने के लिए रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, और कंस के बलवान वंश को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था। उसी प्रकार शिवाजी ने शाह जी के जो पुत्र हैं उन्होंने म्लेच्छों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। यह आपका चारों जो दोहे हैं उसकी व्याख्या हमने आपको बताई, और हमने आपको भूषण जी के भी बारे में बताया बहुत अच्छे से, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो आपका ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको और किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास चाहिए यह भी कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले दिन।